जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 10, जो कि है 28 जुलाई 2021 का। इसमें हमको सर्वगसमता समझना होगा, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ये हम समझेंगे पहले कि क्या होता है और इसको हम किस तरीके, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सबको समझते हुए टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9 के हिसाब से, क्लास 8 के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि डेफिनेशन मुझे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वगसमता क्या होती है। दो तल आकृतियाँ सर्वगसमता होती हैं यदि उनका रूप तथा आकार समान हो। यदि मैं सिंपल एक तरीके से बताने की कोशिश करूं तो जो हमशक्ल कहलाता है, जो बंदा, जैसे जो हमशक्ल बिल्कुल कहलाएगा, जो हाइट उसका हाइट होगा, उसका बनावट जो होगा, शेप जो होगा, वो अगर दो चीज़ों का बिल्कुल सेम टू सेम अगर मुझे मिल जाए, ठीक है, तो वो चीज़ कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी, सर्वगसमता कहलाएगी। जैसे एक फिगर लेके समझते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम देते हैं जैसे ए, बी और सी, ठीक है। इसकी एक साइड हम मान लेते हैं 3 की है, एक 4 की है, एक 5 की है। इसी तरह एक और ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन इसका नाम पी क्यू आर है, ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है, लेकिन इसका भी साइड जो है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की ही है। तो अगर मैं इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली जो ट्रायंगल होगी वो मुझे दिखाई नहीं देने वाली, ठीक है। तो एक अगर दो व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल ऐसे हैं, जिनका हर शेप, साइज सब कुछ सेम है, तो अगर उन दोनों को लाइन में एक के पीछे एक खड़ा कर देंगे तो दूसरे पीछे वाले की बॉडी हमको नहीं दिखने वाली। तो इसी चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, ठीक है। ये हम दो चीज़ों से कर सकते हैं। किस तरीके से कि रेखा का मतलब जो लाइन सेगमेंट, जो जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो इनका यूज़ करके भी हम लोग सर्वगसम कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, हम लोग एंगल्स का यूज़ कर सकते हैं, कोण का यूज़ कर सकते हैं। दो, जैसे यही ट्रायंगल है अपने पास, एक इनका एंगल मान लीजिए कि 60 डिग्री का है, तो दूसरा हो सकता है कि ये भी 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम बना सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, ठीक है। पक्का नहीं कह सकते, वो बात की बात, हम देखेंगे कैसे कह सकते हैं पक्के, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि हाँ, शायद हो सकता है कॉन्ग्रुएंस। तो हम कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, सर्वगसम करने के लिए हम लोग भुजा का यूज़ भी करना पड़ेगा और हमें एंगल्स का यूज़, कोण का यूज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि इज इक्वल टू का साइन बनाएंगे और हम उस पर एक ऐसा वेव की तरह दिखाएंगे। ये अपने पास कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ठीक है। मुझे पूरा कॉन्ग्रुएंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही साइन बना देंगे। जैसे मुझे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, तो ऐसे लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बस इतना अगर लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, या फिर हमें क्वेश्चन भी ऐसे दिया रहे। तो अब देखते ही अभी हैं कि कॉन्ग्रुएंट तो समझ आ गया हमें क्या चीज़ है, लेकिन अभी हमें देखना है कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, या कह सके हमशक्ल है, ठीक है। तो इसको पहचानने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो एस है। तो लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, अगर मैं कहीं पे एस लिखने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब हमको साइड समझ लेना है, साइड मतलब कि भुजा समझना है। और अगर मैं कहीं पे ए लिखूँ तो इसका मतलब ये एंगल है, कोण है वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लेना। तो इसके जैसे 4 जो तरीके हैं, सबसे पहला जो तरीका आएगा ट्रिपल एस। इसका मतलब यही हुआ कि अगर दो ट्रायंगल अपने पास, एक का नाम ए बी सी है और एक का नाम पी क्यू आर है, ठीक है। तो एक की वैल्यू मान लीजिए 3, ये जो हमने ऊपर जो देखा कि एक 3 का, एक 4 का, एक 5 का है, तो यहाँ भी 3 का, 4 का और 5 का है, ठीक है। तो क्योंकि इनके तीनों के तीनों, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स आपस में, देखिए ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है वो पी आर के बराबर है और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो अगर यहाँ पे हमें सिर्फ ओनली साइड्स का यूज़ करेंगे
तो ये ट्रिपल एस कहलाएगा, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसी तरह दूसरा जो इसका पार्ट है वो है SAS। SAS ये भी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसको समझते हैं जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया ABC एंड द नेक्स्ट वन ट्रायंगल इज PQR। ठीक है, अपने को दो साइड्स दे रखे हैं, जैसे कि इसको मान लीजिए कि 3 का है, ये 4 का हो गया, ये भी 3 का, ये 4 का हो गया। एक एंगल चाहिए, एक एंगल हमें कहीं पर भी नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एंगल A में डाल दूँ, जैसे A एंगल मेरे पास आ जाएगा कि 60 डिग्री का, तो और मैं कह दूँ कि इधर से मुझे 60 डिग्री R पे मिल गया, तो दो साइड्स मुझे मिल गई और एक एंगल मुझे मिल गया। नहीं, ऐसा मैं इस ऐसे पार्ट्स को मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो दो साइड्स हमारे पास यूज़ आ रहे हैं उनके बीच में जो एंगल आ रहा है आएगा, उनके बीच में, जैसे 3 और 4 की बात किया जाए, 3 और 4 के बीच में मतलब AB और BC के बीच में एंगल B आ रहा है। अगर ये एंगल ट्रायंगल PQR में भी जो एंगल बीच में फंसा हुआ जैसे एंगल Q है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, कैसे कहला रहा है कि AB जो होगा वो PQ के बराबर आ रहा है, BC जो होगा वो QR के बराबर है, और एंगल B की जो वैल्यू है एंगल Q के बराबर है। ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ अब ये ट्रायंगल यहाँ पे दूसरे प्रॉपर्टी मतलब SAS से हम लोग बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है ASA। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं ज़रा। तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगा ASA। यहाँ भी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं इसको भी ज़रा। तो जैसे कि ये अपने पास एक एंगल, ये साइड ट्रायंगल आ गया, और एक ये दूसरा ट्रायंगल भी आ गया अपने पास PQR। अपने को दो एंगल यूज़ करने, दो एंगल मान लीजिए कि हम लोग इसको ले लेते हैं 60 डिग्री का, इसको लेते हैं 50 डिग्री का। तो इसी तरह मुझे ये मान लीजिए 60 डिग्री का यूज़ ले रहा हूँ, ये मैं 50 डिग्री का यूज़ ले रहा हूँ। ठीक है, और जो इसमें जो साइड यूज़ होगा वो इन दोनों के पास वाला, मतलब इनके बीच वाला जो होगा। मान लीजिए कि AB की जो वैल्यू है, यहाँ पे दोनों डॉट टच कर रहा है, AB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ भी PR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रही है। तब मैं कह सकता हूँ कि एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल R के बराबर है, और AB की वैल्यू हमारे पास PR के बराबर है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ABC सर्वसम हो जाएगा या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय ASA रूल। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी इज RHS, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है। देखिए कैसे करना है इस चीज़ को। इसके लिए तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अपना जो ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें 90 डिग्री बन रहा है वो हम लोग देखिए 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर वाले यूज़ नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम RHS जो है इसमें ओनली राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और हम किसी को इसमें यूज़ नहीं करें। जैसे कि अब एग्जांपल एक समझ लेते हैं। ये जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और एक और ट्रायंगल है जिसका हम नाम देते हैं PQR। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल आ जाएंगे तो अपने पास जैसे एंगल B और एंगल Q अपने पास 90 डिग्री दे रखा है। देखिए R से तो होगा राइट एंगल, ठीक है, H से हो गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होता है जो कि 90 डिग्री के सामने के साइड जो होती है, जैसे कि इस फिगर के अंदर ABC ट्रायंगल में AC जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर ABC ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है PQR ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और 90 डिग्री तो हमें मिलेगा, और क्या होगा, कोई भी एक साइड बराबर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। मान लीजिए कि AB जो है हम लोग बराबर ले लेते हैं PQ के, इस तरीके से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरह AC की वैल्यू PR के बराबर है और AB की वैल्यू PQ के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड PQR
आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल, RHS रूल। ठीक है, तो अपने पास 4 प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, कौन कौन सी है, SSS, SAS, ASA और RHS। अब बात यह है कि ये हमने जो किया है हम सकल हमें ढूंढना ही क्यों है, क्यों ढूंढना है, वो चीज़ ज़रूरी है, कंसेप्ट समझना हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी है। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई ट्रायंगल, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब हमशक्ल हो जाते हैं, तो हम लोग ये कह पाएंगे कि एक ट्रायंगल का हर एक पार्ट या हर एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के हर एक साइड और हर एक एंगल के बराबर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है अपने पास, एक नाम है दे देते हैं ABC, और एक और ट्रायंगल अपने पास, इसका नाम दे देते हैं PQR। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट किसी तरीके से बन जाता है, उन चारों में से किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट हमारा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हमारा बन जाता है। तो हम लोग इसको देखते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि अपने पास हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, फिर मतलब कि AB की वैल्यू PQ के बराबर आ जाएगी, AC की वैल्यू PR के बराबर आ जाएगी, BC की वैल्यू QR के बराबर। ये जो सारी साइड ये जो सारा काम है ये साइड्स के लिए हो गया, उसकी भुजाओं के लिए। और अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल A जो होगा वो एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंड एंगल C जो होगा वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। तो ये काम हो जाएगा अपने पास एंगल के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बना पाते हैं या सर्वसम बना सकते हैं, तो हम लोग वहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का हर एक साइड और हर एक एंगल आपस में बराबर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कि किसी का 2 बॉडी है, उसका मान लीजिए कि शेप एंड साइज हल्का फुल्का भी आपको लगे कि ये 3 चीज़ें मुझे मिल गई तो हम शक्ल बन रहा है, मतलब कि वो हम लोग मान सकते हैं कि सब कुछ उसका बराबर बना है। ऐसे आदमी मनुष्य में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन इस ज्योमेट्री के चैप्टर में ट्रायंगल्स में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वर्कशीट। अब हमारी बारी है अब क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले सर्वसम त्रिभुजों के जोड़े का नाम लिखिए तथा प्रयुक्त नाम भी बताइए। इसमें हमें क्या करना है कि इनका हमको कौन सी प्रॉपर्टी से ये लोग बन रहे हैं, सर्वसम हो रहे हैं, वही बताना है और साथ में इनका नाम भी बताना है। तो जैसे कि एक ट्रायंगल है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ABC ट्रायंगल है, ठीक है, एंड अगर फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर हो चुकी है, एंड लास्ट वन साइड दिस इज एंड ये इसके बराबर है। तो तीनों की तरफ साइड से ही दे रखे, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा ट्रायंगल PQR के SSS रूल से। ठीक है, SSS रूल से तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। इसको देखिए सेकंड वाले को, यहाँ पे हमें 2 साइड्स तो बराबर दे रखी हैं ये दोनों, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ही एक एंगल फंसा है जो कि 40 डिग्री का है, H और E। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल LNM जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा ट्रायंगल DEF की। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि SAS रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल त्रिभुज यहाँ पे सर्वसम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, इसको हम देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है, इसमें हमें ये समझाने की कोशिश की जाती है, RHS वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्यों देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल, दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री हमको समझ में आ रहा है। 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये भी हमें बराबर दे रखा है, और कोई भी एक भुजा, कोई भी एक साइड मतलब वो भी हमारा बराबर दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि PQR ट्रायंगल जो है ABC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, सॉरी नाम यहाँ पे अलग आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इनका नाम, देखिए नाम यहाँ पे जो हो रहा है वो Q और A बराबर जा रहा है, R और C बराबर जा रहा है, और P और B बराबर जा रहा है। तो जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ कि ट्रायंगल QRP मुझे बराबर करवाना है, तो पहले Q है तो Q के बराबर कौन है दूसरे ट्रायंगल में, वो है A। सेकंड नंबर पे R है तो R के बराबर कौन जा रहा है, C, एंड द लास्ट वन इज P, उसके बराबर कौन है, वो है B। तो हमें इस तरीके से भी यूज़ कर, ये इस तरीके से इसको रूल लिखा जाता है
कि हमको यहाँ से ये भी पता जाएगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर या फिर कौन सी साइड किसके बराबर हमें दे रखी है। तो ये जो प्रॉपर्टी बनी है ये RHS प्रॉपर्टी से हमारा यूज़ हो रखा है, RHS प्रॉपर्टी से। लास्ट वन है कि दो एंगल्स अपने पास, दो एंगल्स बना रखे हैं और बीच में एक साइड्स दोनों ट्रायंगल के बराबर। तो यहाँ से हमको ये तो समझ में आ गया कि ये एंगल साइड एंगल का बात कहा जाता है। लेकिन अगर हम इनके नाम की बात करें तो देखिए B जो है वो Q के बराबर है और E जो है वो R के बराबर है, तो E और F बराबर होगा अपना, सॉरी P और E बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कहें कि ट्रायंगल BEF ये कॉन्ग्रुएंट बना रहा है ट्रायंगल कौन से, कि B के बराबर जा रहा है Q एंड E पे E के बराबर है R एंड F के बराबर है अपने पास P। तो ये बन जाएगा अपने पास ASA रूल से, ASA रूल से दोनों क्या बन जाएगा, सर्वसम हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये पूरा वर्कशीट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।